नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय एकादशी व्रत में जागरण के महत्व का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं एकादशी व्रत में जागरण का महत्व। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागरण का स्वरूप बतलाता हूँ। इसे जानने मात्र से मैं कलयुग में भक्त के लिए सदैव सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण के 26 लक्षण हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गायन और वादन, नृत्य, पुराण पढ़ना, धूप दीप इत्यादि चसाना, नैवेद्य, पुष्प, गंध और उपटन चढ़ाना, फलों का समर्पण, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर संयम, सत्य, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग, आलस्य आदि का त्याग, परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम, अत्यंत प्रसन्न मन से निराजन का अनुष्ठान और हे परम भाग्यशाली, भक्त को प्रत्येक 3 घंटे के बाद आरती, भक्ति पूर्ण भजनों के साथ दीपों को हिलाना इत्यादि करना चाहिए। जो मनुष्य इन 26 लक्षणों सहित भक्ति पूर्वक जागरण अनुष्ठान करता है, उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार धन के व्यय में अति मितव्ययिता न करते हुए भक्ति पूर्वक इस प्रकार जागरण का अनुष्ठान करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे अर्थात एकादशी के दिन में सोते हैं, उन्हें कलयुग का सर्प अवश्य डसता है। जो जागरण नहीं करते, क्योंकि वे माया के पाश में बंधे हुए हैं। जो लोग कलयुग में जागरण के बिना एकादशी व्रत करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते, उन्होंने मेरी छाती पर पैर रख दिया है और मेरी दोनों आंखें छीन ली हैं। यदि कोई आपदा ना हो तो भक्त को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। हे देवराज, यदि कोई व्याख्याता हो तो उसे आरंभ में पुराण पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे सम्मान दाता, यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने माता पिता और पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों का उद्धार करता है। यदि जागरण के आरंभ वाले व्रत वाले दिन कोई बाधा उत्पन्न हो तो मैं उस स्थान को श्राप दे दूंगा और उसे छोड़कर चला जाऊंगा। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन पर जागरण करते हैं, जो किसी अन्य तिथि के संयोग से रहित है, तो मैं उनके बीच प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरे समक्ष जागरण करता है, वह उतने ही 10,000 युगों तक मेरे धाम में रहता है। एकादशी के दिन जागरण किए बिना गया में चावल के पिंड अर्पित करने, तीर्थों पर जाने या अनेक यज्ञ करने से भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। जागरण करते समय यदि कोई मनुष्य फूलों से मेरी पूजा करता है, तो उसे प्रत्येक फूल के लिए 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय रात्रि में दीप दान करता है, तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने वाले योग्य भोजन अर्पित करता है, तो उसे धान के पर्वत के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह से पका हुआ सुसज्जित भोजन तथा विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है, तो उसे 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बीड़ा दान करता है, तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाएगा। हे देवराज, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय फूलों का मंडप बनाता है, वह पुष्पक नामक हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में विचरण करता है।
यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप अर्पित करता है तो वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय दही, दुग्ध, घी और जल से मुझे स्नान कराता है वह यहाँ सभी सुखों का उपभोग करेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य दिव्य वस्त्र और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है वह वस्त्र में धागों की संख्या के अनुसार दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण अर्पित करता है वह 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है। वह मेरा अत्यंत प्रिय है। रात्रि में जागरण करते समय यदि कोई भक्त मुझे गाय के दूध से बना घी का दीपक अर्पित करके चसाता है तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई भक्त मेरे जागरण के समय कपूर सहित दीपक जलाकर निराजन संस्कार करता है तो उसे गोमय दान देने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दीप दान करता है, नृत्य गीत का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है उसे 100 व्रतों, 100 यज्ञों और सैकड़ों दानों के समान फल प्राप्त होता है। जो पुरुष स्वयं गीत रचता है तथा बिना लज्जा के गाता और नाचता है वह क्षण मात्र में ही 1 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मेरे जागरण के दौरान गीत और नृत्य का निषेध करता है उसे रौरव आदि नरकों में 60,000 युगों तक पकाया जाता है। जो लोग जागरण में नाचने वाले पुरुष के पास जाते हैं उन्हें धर्मराज उड़ा देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जागरण के समय नाचने वाले व्यक्ति का उपहास करता है वह नरक में गिरता है और वहां 14 इंद्रों तक वास करता है। ओम जय श्री हरि। इसी श्रृंखला में जागरण के और महात्म्य का अध्याय का वर्णन करने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और जपते रहें हर हर महादेव।